नमस्कार दोस्तों। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। दुनिया भर के जाने माने रिसर्चर्स इमेजिनेशन के सबकॉन्शियस पावर को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इमेजिनेशन की शक्ति उनके मन के विचारों को पंख देकर उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर करती है। वो कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ में इस शक्ति की झलक हम देख सकते हैं। आपके फ़ोन में मौजूद हर एप्लीकेशन से लेकर बड़े से बड़े इन्वेंशन, फिर चाहे वो एरोप्लेन, टेलीविज़न, सेल फोन और कंप्यूटर क्यों ना हो, वो इस बात का सबूत है कि उन्हें वास्तविकता में बदलने से पहले इमेजिन किया गया था। दोस्तों, आज हमारी ओर दिखाई देने वाली पूरी दुनिया ही अलग अलग लोगों के इमेजिनेशन का वास्तविक चित्र है। इमेजिनेशन की पावर आपके सक्सेस में एक फ्यूल का काम करती है। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपको एक बहुत बड़ी किसी इवेंट में परफॉर्म करना हो, या फिर बहुत सारे लोगों के सामने बोलना हो, या फिर किसी से मिलना हो या कहीं जाना हो, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है जब रात को हमें नींद नहीं आते और हम लगातार कल होने वाली घटनाओं को इमेजिन करने लगते हैं। और कमाल की बात जानते हैं क्या होती है? आपकी रियलिटी आपके इमेजिनेशन से काफ़ी हद तक मैच करती है। दोस्तों, मैंने सबसे पहली बार इस पावर को जब महसूस किया था तब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैम ने मुझे स्कूल में प्रेयर ख़त्म होने के बाद स्पीच के लिए इनवाइट किया था। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को बिल्कुल शांत किया और अपनी आंखें बंद करके कल का दिन इमेजिन करने लगा। मैंने देखा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। सारे बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। मैं पूरी आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ और मेरी स्पीच ख़त्म होने के बाद टीचर्स मुझे शाबाशी दे रहे हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ और सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। इमेजिन करते करते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मैं डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। मैं इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहा था कि जितना उस दिन से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। खैर, मैं स्कूल गया, प्रेयर ख़त्म हुई और मैम ने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया। मैं दौड़ते हुए स्टेज पे गया और उसके बाद हर एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा मैंने इमेजिन किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं अपनी इमेजिनेशन को जी रहा हूँ या फिर ये सब कुछ अभी भी एक इमेजिनेशन ही था। तो उस वक्त तो मैं ये समझ नहीं पाया कि ये सब कुछ मेरा इमेजिनेशन के पावर से संभव हुआ था। लेकिन आज जब उन पलों को याद करता हूँ जब मैंने अनजाने में इन पावर्स का इस्तेमाल किया था, तो खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी इसलिए कि अनजाने में ही सही, शायद मैंने ये सीख लिया था कि किस तरीके से अपनी रियलिटी को अपने इमेजिनेशन पावर से इंस्पायर कर सकते हैं। और दुख इसलिए होता है कि उस समय मुझे कॉन्शियसली इस बारे में पता होता तो मैं अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी बताता। खैर, तब नहीं तो अब सही। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इमेजिनेशन के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। इट इज फाउंडेड इन आवर थॉट्स एंड मेड अप ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब है कि जीवन में अभी आप जो भी हैं वो आपकी खुद की सोच का परिणाम है। आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से प्रेरित होती है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मिसफॉर्च्यून कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, दे ओरिजिनेट विद इन वंस ओन माइंड। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाले दुखों का असली कारण हमारे मन से निकलने वाले विचार ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ही इज़ एबल इफ़ ही थिंक्स ही इज़ एबल, यानी आप सक्षम हो अगर आप सोचते हो कि आप सक्षम हो, फिर चाहे कोई कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो। अगर हमने ये सोच लिया है कि हम उसे कर सकते हैं तो किसी भी हाल में हम उसे पूरा कर ही लेते हैं। इसी तरह व्हाट यू थिंक यू बिकम,
जैसा आप सोचते हैं आप वहीं बन जाते हैं। लाइफ इज ए क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। इस बात की गहराई को एक बार सोचिए। लाइफ इज ए क्रिएशन यानी हमारी ज़िंदगी का निर्माण होता है हमारे मन से, मस्तिष्क से, और यहीं पर ये कड़ी जुड़ती है हमारे अवचेतन मन से। दोस्तों, इमेजिनेशन की पावर को कई महान वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। इसमें एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला सहित कई रिसर्चर्स जैसे जोसेफ मर्फी इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने अपने हर आविष्कार को इमेजिनेशन पावर से प्रेरित माना है और इस तथ्य की पुष्टि भी की है कि हर छोटे से बड़े आविष्कार को वास्तविक रूप देने से पहले वो अपनी सोच में इसे बनाने में सफल होते थे। इमेजिनेशन पावर वो एक मध्य बिंदु है जहां हमारे अवचेतन मन की शक्तियां और आकर्षण का सिद्धांत मिलते हैं। जब आप आंखें बंद करके किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करते हैं तो आप भविष्य में होने वाली घटना को काफ़ी हद तक अपनी कल्पना के अनुरूप बना लेते हैं। दोस्तों, ये कल्पना ऐसे ही नहीं की जाती। इस गहन स्तर की कल्पना के लिए हमें अपने मन में हर प्रकार के विचारों की शून्यता लाकर सिर्फ और सिर्फ उस कल्पना के विचार पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो हम अपने जीवन में वास्तविक रूप से चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस प्रक्रिया को आसान कर देती है। इस टेक्निक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपने अवचेतन मन पर। दोस्तों, जब आप आंखें बंद कर उस विचार पर ध्यान लगाते हैं और साथ ही उसे एक फिल्म की तरह इमेजिन भी करते हैं तो एक तरफ तो ये सीधी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वहाँ से आपको इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की इंस्पिरेशन मिलती है, पावर्स मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी भूमिका होती है आकर्षण के सिद्धांत की। आप जानते हैं कि हर पल ये हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से काम कर रहा है, इसलिए आपकी वास्तविक दुनिया आपकी कल्पना शक्ति से प्रेरित होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। इसी तरह एक वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिरे से खारिज करते हैं और दूसरे वो जो ना सिर्फ इस लॉ पर विश्वास करते हैं बल्कि इससे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता पहले ही इमेजिन कर उसे रियलिटी में अचीव भी कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में काम कर रहा है। आप अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से अपने हर लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। 90% लोगों के जीवन में आकर्षण का नियम उनके मन और विचारों के अनुरूप काम करता है, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना ही सकारात्मक क्यों ना सोच लें, उन्हें आकर्षण के नियम की कोई भी बदलाव अपनी परिस्थितियों में नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है कि लोग उस कला से अनजान होते हैं, उन टेक्निक से परिचित नहीं होते जिससे वो उन सही तरीके को जान पाए जिससे ये लॉ हमारी रियलिटी को इंस्पायर करता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और अफर्मेशन के साथ कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अट्रैक्शन के यूनिवर्सल लॉ से हम खुद को जोड़ देते हैं। दोस्तों, जाते जाते बस मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, इमेजिनेशन हम कई बार अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं, इसे हम खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन की गहराइयों में उतरने का एक साधन है। यानी विजुअलाइजेशन में आपकी एक निश्चित प्रक्रिया से किसी कल्पना को चित्रित करते हैं। कई लोगों को विजुअलाइजेशन करने में थोड़ी कठिनाई भी होती है क्योंकि वो आंखें बंद करने के बाद अपनी कल्पना में साफ चित्रों को नहीं देख पाते, नहीं बना पाते। यानी उनकी सफलता की फिल्म उन्हें धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों, किसी भी कला में हम शुरुआत से ही माहिर नहीं बन सकते। कंसिस्टेंसी
और प्रैक्टिस से ही जो है आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर में सुधार देखते हैं और साफ मानसिक चित्र बना पाते हैं। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दोनों ही आपको अपनी रियलिटी बदलने के लिए इंस्पायर करने को बराबर काम करती है। आपकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन का ही एक सरल रूप होती है। आप जिसे चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने से पहले अगर एक बार खुद को उस इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन में सफल बना दिया जाए तो हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने की अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। इसी के साथ मित्रों, एक बार फिर मैं आपको छोड़ता हूँ रहस्यों से भरी इस दुनिया में, जहाँ आप बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से और बदल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपनी रियलिटी को। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका धन्यवाद।